आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। अब यहां बड़ी अजीब बात है, रब का फरमान, अल्लाह फरमाता कि अन्नी माकुम, फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं, आगे तुम जाओ। तो रब तो किसी का मोहताज ही नहीं कि तुम आज कोई किसी को कहे बिला तशबीह व तमसील, कोई वजीर कानून पुलिस को कहे जाके नहीं तुम रोको। रब किसी का मोहताज नहीं। क्यों कहता है अन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूं, फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम आगे जाओ। रब तो फरिश्तों का मोहताज ही नहीं। कुफारे मक्का को मारना था तो रब कौन कहता तो मर जाते। रब उनको घरों में मार देता, रब उनको बदर के रास्ते में मार देता, रब उनको बदर पहुंचा के लड़ाई से पहले मार देता। रब के लिए तो कोई बैद ही नहीं था, सिर्फ कौन ही कहना था, सबने मर जाना था। मारा नहीं था तो सुला देता, सहाबा आसानी से उनके गले काट देते। सुलाया नहीं था तो जब लड़ने लगे थे रब उनके आसाब पे बीमारी तारी कर देता, उनके आसाब सुकड़ जाते, तलवारें चला ही ना सकते, सहाबा आसानी से उनको काट देते। लेकिन रब ने इनमें से कोई काम भी नहीं किया, बल्कि उनको फ्री हैंड दिया। काफिरों को हट्टे कट्टे सामने खड़े थे, सहाबा को कहा अब तुम लड़ो, फरिश्तों को कहो मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ तुम मेरे महबूब के गुलामों की मदद करो। काफिरों को मारना तो कोई काम ही नहीं था, तो फिर ये तरीका क्यों अपनाया गया कि फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं, आगे मदद तुमने करनी है। अल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर है, उसे पता था कि सऊदी अरब और कुवैत के रियालों से झगड़ा मुजफ्फरगढ़ में पड़ेगा और लोग कहेंगे हम तो बीच वालों को नहीं मानते, हम दरमियान वालों को नहीं मानते, हम डायरेक्ट अल्लाह को मानते हैं। तो बदर के मैदान में रब ने अपने और बंदों के बीच फरिश्तों को रखकर वाज़ेह कर दिया, जो बदर में तौहीद है वो मुजफ्फरगढ़ में भी तौहीद है। अगर बदर में अल्लाह और बंदों के दरमियान फरिश्ते वसीला बन जाएं तो शिरक नहीं होता, तो मुजफ्फरगढ़ में भी दाता वसीला बन जाए अल्लाह और बंदों के दरमियान तो शिरक नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह कौन कहता, फरिश्तों की तो हाजत ही नहीं, उसको किसी की भी हाजत नहीं, लेकिन बीच में रखा। ये हिकमतें थी कि जब काफिर लड़के वापस जाएंगे उन्हें पता चलेगा कि तौहीद होती क्या है, कि हम कितने जालिम हैं। हमने बुतों को खुदा के मुकाबले में रखा हुआ था। मुसलमानों के खुदा के बंदे भी मदद को आ गए और हमारे बुत भी ना पहुंचे। फरिश्तों से रब ने इसलिए करवाई, फरिश्तों से रब्बे सुल जलाल ने मदद इसलिए करवाई कि तुम्हारे बुत मेरे फरिश्तों का मुकाबला नहीं कर सकते, मेरा क्या करेंगे। तो फरिश्तों से मदद करवा के रब की तौहीद का नुकसान नहीं हुआ। जिस तरह आज लोग पेश करते हैं कि फिर रब की तो तौहीद मारी जाएगी अगर वलियों ने ये मुश्किल कोशिशें शुरू कर दी। अल्लाह को कोई नुकसान दे ही नहीं सकता। फरिश्तों से रब ने मदद करवाई, उन्हें मदद अपनी का मसर बनाया। इससे रब की तौहीद को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इजहार हुआ कि जिस रब के बंदे इतने ताकत वाले हैं वो खुद कितनी ताकत वाला होगा। कुफारे मक्का को पता चलेगा कि हम जालिम कितने हैं, हम बुत उठाए फिरते हैं उनके रब के मुकाबले में। रब तो रब रहा, उस रब के बंदे भी मदद कर गए बदर में और हमारे बुत भी नहीं पहुंचे। इसलिए रब्बे जुल जलाल ने फरिश्तों से मदद करवाकर तौहीद का इजहार किया। ऐसे ही रब अपने वलियों से मदद करवाता है तो बुत परस्तों के मुंह पे तमाचा पड़ता है कि तुम बुत उठाए फिरते हो, वो कुछ नहीं कर सकते। रब के तो बंदे भी बहुत कुछ करके दिखा देते हैं। ये मजमून बड़ा तवील है और वक्त बहुत ही थोड़ा है। अब हदीस से एक दो इसकी मिसालें बयान करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। अब देखिए बुखारी शरीफ, ये हमारे सेमिनार मौलाना मुजाहिद सईदी साहब जानते हैं, बड़ा तवील सिलसिला है और चाहिए आपको आप सारे सुने और इसके मुबल्लिग बन जाए। कोई एक भी भटका हुआ वहाबी
तुम्हारे समझाने से सीधे रास्ते पे आ गया तो पूरी दुनिया के सदके का सवाब मिलेगा। बुखारी शरीफ में यह हदीस शरीफ जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं 4 मकामात पे आई है। बिलखुसूस ये किताबुल जनाइज के अंदर है और उसमें वाज़े तौर पर अल्फाज इसके मौजूद हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। एक बापर्दा औरत आई, उसने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को चादर का तोहफा पेश किया। कहती न सज तो हा बेयदी, महबूब मशीन की बनी हुई चादर नहीं, हाथों से बुन के लाई हूं ताकि आप इसको कबूल फरमा लें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसको कबूल किया और चादर ऊपर ओढ़ी। चादर का रेट बढ़ गया। मजमे में से एक ने कहा मा अहसन हाज़िही फक्सुनीहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चादर कितनी खूबसूरत है, महबूब मुझे ही अता फरमा दो। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। जिस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर का सवाल देखा तो फौरन मंगते को दे दी। घर तशरीफ ले गए, सहाबा ने मांगने वाले पर तनकीद की, तुमने क्यों मांगी? तुम्हें पता था सरकार को खुद जरूरत थी तो तोहफा कबूल किया। अब उसका सवाल सुनो। उसके जवाब में उसने कहा रजऊ तो बरकतहा हीन लबे सहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाली उकफ़नु फीहा। मेरे भाइयों, मैंने चादर को गर्मी सर्दी से बचने के लिए नहीं मांगी, मैंने तो कब्र की ठंडक के लिए मांगी है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रजऊ तो बरकतहा, मैंने चादर बरकत के लिए मांगी। बरकत कहां से आई? हीना लाबिसहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सरकार के बदन से लगी तो इसमें बरकत आ गई। तो क्या फायदा देगी? लाली उकफ़नु फीहा, जब रूह निकलेगी तो कफन इसका पहना देना। याद रखना, मैं बिदतियों की बात नहीं कर रहा, मैं सुफ़ा वाले सुन्नियों की बात कर रहा हूं। ये चादर का सवाल जब किया था किसी ने तो सारे सहाबा ने एतराज किया था, लेकिन जवाब सुना तो सब मान गए, किसी ने नहीं कहा। और चादर मांगने वाला भी आम से अभी नहीं था। आम से अभी भी आसमान हिदायत के सितारे हैं। ये जिन्होंने मांगी थी अशरा मुबशरा में से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु तआला अन्हु, चादर मांगी कब्र के लिए। आज वो लोग आ गए सहाबा का नाम लेने जो कहते हैं रब का नबी कब्र में कुछ नहीं कर सकता। सहाबी तो कहते हैं उनकी चादर भी मुश्किलें हल कर देती है। रजऊ तो बरकतहा हीन लबिसहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाली उकफ़नु फीहा। जब कहा कि मैंने तो कफन के लिए ली है, दुनिया में नहीं पहनूंगा, कफन के लिए ली है, कफन के लिए ली है, तो एक सहाबी भी नहीं था जिसने कहा कि तुम्हारा तो निकाह टूट गया। इब्ने अब्दुल वहाब वाली तौहीद होती तो कहते तुम तो मुशरिक हो गए हो, तुम चादरों पे भरोसे करते फिरते हो। मगर वो थे सहाबा जिन्होंने तौहीद मेरे नबी अलैहिस्सलाम से पढ़ी थी, उन सब ने मान लिया। और बुखारी में ये लफ्ज मौजूद है कि जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का विसाल हुआ था, साहल बिन साद कहते इसी चादर का कफन पहना के सहाबा ने बताया था कि सिर्फ अब्दुर्रहमान का ये अकीदा नहीं, पूरे जहान का अकीदा है। अब देखो, ये बुखारी है, हमारी है और सारे की सारी है, और इसने मुनकिरों की मत मारी है। देखो सहाबा का दीन, इस चादर की बैटरी चार्ज होने में वक्त कितना लगा, कितने साल लगे? अरे साल तो क्या, महीना भी नहीं लगा, महीना तो क्या हफ्ता भी नहीं लगा, हफ्ता तो क्या पूरा दिन भी नहीं लगा, और दिन तो क्या पूरा घंटा भी नहीं लगा। एक लम्हे में वो चादर आई है, दूसरे में मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ेबे तन फरमाई है, तीसरे में मंगते ने मांगी है, चौथे में अता फरमाई है, फिर भी मुश्किल कुशाई है। और ये हदीस सही बुखारी में आई है, इसलिए ही मैंने तुम्हें पढ़ के सुनाई है कि इसके मानने में भलाई ही भलाई है और इसके इनकार में रुसवाई ही रुसवाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
रिसालत।